साथियों नमस्कार। खास तौर पर मैं खेल प्रेमियों के लिए का वाराणसी से उनका अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खेल प्रेमियों का जिक्र इसलिए किया कि 2023 का साल खेल प्रेमियों के लिए बहुत ही बड़ा साल है। एक तरफ जहाँ क्रिकेट का विश्व कप अक्टूबर साल के अंत में अक्टूबर नवंबर महीने में होना है, वहीं आज महज 2 दिन, एक दो दिन यानी कि 13 जनवरी से हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी का विश्व कप होने जा रहा है। हॉकी का नाम लिया जाए और बनारस उससे अछूता रहे, ऐसा कभी संभव नहीं है। यो बनारस वो वाराणसी जहाँ से एक से बढ़कर एक ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी दिए, चाहे वो मोहम्मद शाहिद हों, विवेक सिंह हो, राहुल सिंह हो, उसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ा है ललित उपाध्याय जी का। ललित उपाध्याय वो नाम है जो भारतीय टीम के साथ जब वो मैदान में उतरते हैं तो विपक्षी टीम काफ़ी दहशत में होती है। कब किस कोने से आकर के वो गोल पट्टी को बजा जाएंगे ये किसी को नहीं मालूम होता है। तो आज भले ही ललित जी आज उड़ीसा में हैं, उन अपने टूर्नामेंट की तैयारी में लगे हुए हैं। हम आए हैं उनके घर शिवपुर बाईपास के पास, और ये उनके माता पिता से बातचीत करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, वो कैसा महसूस करते हैं। अब हम आते हैं। आप ललित जी के पिताजी हैं, आइए, और आप माता जी हैं। ताशना में ही झंडा देखकर जी जी छोटू छोटू ललित जी के पिताजी हैं सतीश मिश्रा जी, सतीश उपाध्याय जी, और आप उनकी माता जी हैं रीता उपाध्याय जी। ये ललित जी का आवास है जहाँ मंदिर भी है और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए नीम का पेड़ भी दिखाई दे रहा है। तुलसी माता भी हैं। पंडित जी, हम आपसे बात करने के लिए आए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा ललित जी के लिए। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने ललित जी का जो यहाँ लालन पालन हुआ, किस तरह से वो हॉकी खेलने के प्रति उनके अंदर रुचि जागी, और यहाँ तक का जो सफ़र हुआ उसके बारे में कुछ आपसे जानना चाहेंगे। सफ़र तो उनका बड़ा कठिनाई वाला रहा जी जी। बहुत प्रयत्न करके दोनों बच्चे हमारे प्लेयर थे जी। मेरे बड़े लड़के इलाहाबाद में हैं और ये ललित छोटे हैं उनसे। लोग बहुत ही कर्मठी और समझ लीजिए कि इतने अच्छे बच्चे थे कि इनके पास पैसा नहीं रहता था, तभी किसी को ये फील नहीं होता था कि हाँ हमारे पापा हमको नहीं दिए या नहीं दे पा रहे हैं, और या दूसरों का देख करके कि उनको पैसा मिलता है हमको नहीं मिलता है। बहुत कठिनाईपूर्ण जीवन। हॉकी वगैरह भी खरीदने का पैसा मेरे पास नहीं था। जी जी। तो वही परमानंद मिश्रा बेचारे थे के साहब उतना बहुत सपोर्ट किए उनको आगे बढ़ाने में। समझ लीजिए कि हम लोग तो पैदा किए, माता पिता है ये हैं जी जी। लेकिन सबसे बड़ा सहयोग नहीं।
मिश्रा जी का, जो उनके कोच हैं। बाय द वे, आप क्या करते रहे? हम तो एक छोटी सी दुकान थी यही भौजीगिर में। जी जी। इसके बाद आज के डेट में मैं यूनियन बैंक में क्लियरिंग का काम करता हूँ। और मैं आज भी जाता हूँ, आज भी करता हूँ, प्राइवेट तौर पे बैंक का काम करता है। जी जी। लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नहीं। तो उनकी शिक्षा दीक्षा क्या इलाहाबाद से हुई? नहीं नहीं, यहीं से हुई, बनारस से ही हुई? यूपी कॉलेज से। यूपी कॉलेज से? हाँ, यूपी कॉलेज से पढ़े लिखे सब कुछ किए। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए पूर्वांचल से भी खेले, बड़े वाले लड़के हमारे बीएचयू से भी खेले। क्या नाम था उनका? अमित उपाध्याय। वो क्या खेलते थे? वो भी हॉकी खेलते थे? हॉकी खेलते थे जी। लेकिन दोनों में करीब 2-2.5 साल का अंतर है, 3 साल का, तो बहुत बड़ा नहीं है वो। जी जी। लेकिन ये है कि इनका एक अलग हिसाब किताब था, अलग लाइन थी इनकी। जी। तो शुरू से ही जी जी हॉकी के प्रति ही आकर्षण पैदा हुआ? जी जी, शुरू से हॉकी के प्रति आकर्षण रहा। असल कि ये हमारे भाई हैं, मित्र भी हैं, भाई भी हैं। विप्लव प्रसाद उपाध्याय, हाँ। उनका लड़का था नागेंद्र। जी जी। वो खेलने के लिए जाता था, तो हम लोग सोचे कि कम से कम बच्चा है, ये भी खेलेंगे। ये लोग भी जाएं अपना। तो इन लोगों को अपना ग्राउंड दिखा दिया गया, ये लोग जाना शुरू किए, और जो जाता था वो छोड़ दिया, और ये लोग अपना आगे बढ़ते चले गए। जी जी। हॉकी मैंने बहुत कठिनाइयों के दौर से गुजरते हुए और आज इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। ये उन्हें और क्या कुछ हॉबी थी? हॉकी के अलावा भी कुछ हॉबी थी क्या उनकी? बस एक लगन थी, आप समझ लीजिए, और कोई हॉबी नहीं थी उनकी। एक लगन थी कि हम भी, हमारे पिताजी ऐसे नहीं हैं कि हम लोगों को सपोर्ट कर सकें, या बहुत बड़े पैसे वाले हैं या कुछ भी हैं। हम लोगों को जो भी, मैंने उन लोगों से यही कहा था अपने दोनों बच्चों से कि देखो बेटा, हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी करना है आप लोगों को करना है। तो हम ये सोचते थे कि हॉकी वगैरह खेल करके ये लोग इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि नौकरी वगैरह छोटी मोटी पा जाएंगे। हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आ गया कि इनके नाम से मैं भी जाना जाऊँगा। अब आपको कैसा लगता है आज की तारीख में? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अरे भाई, यही समझ लीजिए कि जिसका लड़का तीसरा विश्व कप खेल रहा है, इतनी खुशी होगी। अभी हाल में उन्होंने ओलंपिक में भी जी। अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत दिनों के बाद कॉमनवेल्थ में भी बहुत अच्छा जी, प्रदर्शन। कॉमनवेल्थ में भी देखिए, प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं। जी जी। प्लेयर तो ललित बहुत ही कर्मठी और नियम संयम वाले प्लेयर हैं, और बहुत अच्छे प्लेयर हैं। बशर्ते कि थोड़ा प्लेयरों को चोट वगैरह लगता रहता है, वो तो हाँ, इंजरी होती रहती है, क्या किया जाए। अभी यूपी से ही खेल रहे थे वहाँ गुजरात में, फाइनल मैच नहीं खेल पाए, चोट लग गया इंजरी की वजह से। जी जी। सेमीफाइनल तक तो खिलाए यूपी को, और कप्तान भी यही थे जोगी जी। भाई, असीम कृपा है उनकी। जी। खैर योगी जी, क्या पूरी सरकार खेल को लेकर के और अपने नहीं, पहले यूपी सरकार में ये बात नहीं थी भैया। जी जी। पहले ये बात नहीं थी। जब से ये इनकी सरकार आई इन लोगों की, ये लोग एक अलग ही तरीके से लेकर के चले उसको। हाँ, नहीं तो समझ लीजिए कि ऐसा कोई नियम ही नहीं था कि किसी प्लेयर को डीवाईएसपी पद दिया जाए। जी। हाँ, और हालांकि इसके लिए भी ललित जी को काफी लड़ना पड़ा, मुखर होना पड़ा। असल कहिए, यहाँ ऐसा कोई कानून ही नहीं था। जी। कोई कानून नहीं था। तो पहले तो एक बार वो एसडी पद दिए, जो उन्होंने नहीं लिया, तो तुरंत जो है कैबिनेट से मंजूरी वगैरह सब हुआ। बाबा जी बोले थे कि मैं करवा दूंगा, लेकिन भाई इनको तो ये था कि
हमको डीएसपी पद दें। जी, असल में ये ओलंपिक से लौट करके जितने भी खिलाड़ी आए हाँ, थे सब लोग उनको ज्वाइन कर अदर लें। स्टेट्स में पैसा भी बहुत कुछ मिला और उनको पद भी मिला, अच्छी नौकरियां भी मिली। और उस दौर में जब एक ओएसडी और वो भी कोई परमानेंट नौकरी नहीं थी, तो एक डर तो पैदा मन में हाँ, आता डर, है, थोड़ा सा एक डर, भावना मन के अंदर आती है। उसका उन्होंने प्रतिकार जरूर किया था, लेकिन उस चीज़ को सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने समझा और एक अच्छी सर्विस भी दी। अभी आप लोगों की मुलाकात कैसे होती है? कभी कभी भैया वो एज ए मेहमान समझ लीजिए। 3.5 महीना करीब करीब हो गया हमें। जी जी 3.5 महीना हो गया। वही कॉमनवेल्थ गेम खेल करके आए थे जी। और इसके बाद रहे 15-20 दिन रहे थे, फिर गए तो फिर ना हुआ। यहाँ आने पर आप लोगों को कैसा पारिवारिक माहौल कैसा रहता है? यहाँ पारिवारिक माहौल यही है कि मैं सुबह ड्यूटी जाता हूँ जी। तब तक वो सोए रहते हैं। अच्छा। जब मैं आता हूँ तो ये पता लगता है कि गए हैं, कब आएंगे, 10:30 बजे आएंगे कि 11 बजे आएंगे, इसलिए कि उनके दोस्त लोग उनको नहीं छोड़ते तो परिवार को कहाँ से समय देंगे। एक मम्मी है बेचारी, अपना खाना पीना व्यवस्था बनाती हैं, उनको तो खाने पीने की व्यवस्था हम लोग नहीं कर पाते। जो जिस माहौल में वो रहते हैं, जी जैसा उनको सब हिसाब किताब रहना चाहिए, वैसा हम लोग ब्राह्मण आदमी कहाँ कर पाएंगे। माता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसा अनुभव करती हैं ललित जी को लेकर के? बहुत अच्छा। बचपन से लेकर के और आज तक में कैसा अनुभव किया आपने? अच्छा ही रहा, जैसे बचपन में थे, जैसा जैसा समय देखे वैसा ऐसा उन लोग ने काम किया, अपना आगे बढ़ते गए। उनको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? बहुत सादे विचार के हैं, जो आप प्रेम से दे देंगे वही हाँ, उनको सब पसंद कुछ। है। ऐसी कोई डिमांड उनकी नहीं है कि नहीं हमको यही चीज़ चाहिए, या कोई जिद ऐसी बचपन से या अभी कभी कोई बात के लिए कोई सी चीज़ ले जिद नहीं। खाने पीने में जैसे चाहे कि खाना मान लीजिए अभी वो नहीं, खेल ऐसे करके कुछ खेल अभी वो गुवाहाटी से वर्ल्ड कप के बाद मान लीजिए वो लौट करके आते हैं, तो आप अपनी तरफ से क्या उनको परोसना जो चाहेंगे बना कहेंगे करके? सब। वो जो बोलते हैं बना भी देते हो, बनाने के बाद यदि वो खा ले तो सुफल हो गए। सबसे बड़ी चीज तो ये, सुबह का खाना बना हुआ शाम को जाता है, शाम का खाना बना हुआ तो सुबह जाता है। आते हैं बोलते हैं अरे हम तो खाना खा के आए, कोई बात नहीं, बताए नहीं, जाने दीजिए भाई, यही है। अब एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट वो भी अपने देश में होने जा रहा है। 2 दिन के बाद वो टूर्नामेंट शुरू होगा। पहला मैच ही स्पेन के साथ है, जो इंग्लैंड के साथ है ना? पहला मैच स्पेन से है। 13 तारीख को मैच है। हाँ, 13 तारीख को मैच 13 को है। है? 13 को मैं पहले ही दिन उनका मैच है इंडिया का, और स्पेन के साथ शायद मैच है। 15 को इंग्लैंड से है। जी, स्पेन, इंग्लैंड और वेल्स जैसी टीमें भी इनके ग्रुप में हैं। इनके कोच रीड साहब ने भी कहा है कि ये काफ़ी टफ वो ग्रुप मिला हुआ है। ऐसी स्थिति में आप टीम इंडिया को और ललित जी के प्रति क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अपनी तरफ से क्या आपके विचार ऐसा होगा? कि हम लोग तो हमेशा शुभकामनाएं देते हैं जी और कोई ये चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है खेल रहा है टीम हारे, नहीं ना, कतई नहीं। तो शुभकामनाएं हैं पूरी इंडिया टीम को हैं और इन लोगों को पूरा जोर लगा करके खेलना चाहिए और ये प्रयत्न करना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर विश्व कप हो रहा है वो यहाँ से बाहर न जाने पाए। जी, बहुत 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 अच्छा लगा, क्योंकि हमने ये सवाल आपसे इसलिए किया कि एक भारतीय होने के नाते और एक भारतीय टीम के सदस्य होने के नाते, सदस्य के पिता होने के नाते आपकी जो भावनाएं होंगी उसको पूरी टीम के साथ हैं सर। जी। वैसे तो मेरा बच्चा है, खेल ही रहा है और विशेष तौर पर शुभकामनाएं उनके लिए, लेकिन पूरी टीम को है इसलिए कि सब बच्चे हैं जी। मेरे लिए तो सब बच्चे हैं। इस वक्त अगर इंडिया टीम वाली बात है तो सब बच्चे हैं, सब खेल रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सबके माता पिता उनको भेजे हैं
इधर हाल के दिनों में ओलंपिक के बाद राष्ट्रकुल के बाद एक ये बड़ा टूर्नामेंट है, और जिस तरफ से मेडल कॉमनवेल्थ गेम हुआ। वही राष्ट्रकुल हम कह रहे हैं, उसके बाद ये एक बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। जिस तरह से ओलंपिक में हम लोगों ने पदक जीता, और उसके बाद कॉमनवेल्थ में भी हमने जीत हासिल की, और अब एक लंबा अंतराल हो चुका है, वर्ल्ड कप का मेडल भी हमारे पास आना चाहिए। और निश्चित तौर पर यही है, तो देखा जाए तो यही कमी है जी। तो वो अब हम ये चाहेंगे कि टीम इंडिया के लिए एक और नगीना फिर से जुड़े इनके साथ, इस टीम के साथ, और जो पुरानी ख्याति रही है हॉकी को लेकर के दुनिया भर में, वो ख्याति फिर से लौटे, वो स्वर्णिम जो दिन थे वो फिर से लौटे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ हम आप सबका स्वागत भी करेंगे, और मौसा जी जी आप उनके मौसा जी भी हैं। आप भी कुछ बताना चाहेंगे? आपका भी बेटा है वो, और पूरी टीम तो हम सब की है, हम सब भारतवासियों की है। जब ओलंपिक का मैच हो रहा था, जर्मनी 4-1 से आगे थी जी। तो लगभग 10 मिनट पहले मैंने टीवी बंद कर दिया, लेकिन जब खोला मैंने टीवी और जब जीत गया वो, तो काफ़ी उन लोगों को प्रसन्नता हुई। भैया को देखे हैं, और शुरू से ही वो लड़का बड़ा प्रतिभाशाली था, मेहनती था और ईमानदार तब भी रहा और आज भी। जैसे अल्हड़ता पहले रही उसमें, आज भी नीचे बैठना, खाना, हंसना, और हम लोगों को चाय ले आकर के देना, जैसे घर में पहले रहता था उसी तरह कोई ऐसी फीलिंग नहीं रहती है। हम लोगों से सबसे आखिरी में मिलना, अकेले में जब सभी लोग चले जाते हैं तो, और हमारे घर भी आना, यहाँ भी हम लोग आते हैं, तो हम तो लगभग रोज़ ही आते हैं, शाम को बैठते हैं। जब आता है तो 10-5 दिन बुला करके भी बात करते हैं, और सबको गांव में अपने जो भी उसके छोटे लोग हैं, किसी को हाथी, किसी को ट्रैक सूट, किसी को कोई सहायता भी देता है, और अच्छी बातों को बताता है कि आप ईमानदारी से मेहनत से करिए, कोई सोर्स मत लगाइए, बिल्कुल आप ईमानदारी से खेलिए, और खेल के संघर्ष करके आगे बढ़िए, फिर हम आपके साथ हैं। और मेहनत करने वाले के साथ भगवान भी रहते हैं, ऐसा उसका मानना है। बिल्कुल सही बात है। और गर्मी में तो बहुत पसीना बहा के 2:30 बजे 3 बजे निकल जाता था, चोट लग जाती थी, उसकी माँ भी परेशान होती थी, भैया भी परेशान होते थे, लेकिन हम लोगों को एक उम्मीद था कि ये खेलेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि अच्छा नाम करेगा। शुरुआत में मोहम्मद साहिब भाई साहब के साथ पढ़े हुए हैं। अच्छा, आपके साथ? जी, हमारे क्लास फेलो हैं, वो भी जाने तो काफ़ी खुश हुए। विवेक सिंह उस समय रहे, वो भी उनके अकाडमी में भी जाता था कभी कभी खेलने के लिए। जी जी। तो सारे लोगों का बहुत प्रयास रहा, अच्छी कामनाओं के साथ बनारस में यूपी कॉलेज से खेले। कोच साहब बहुत योगदान दिए, घर के लड़के की तरह उसको महत्व दिए। तो इन सब लोगों का महत्व था, और उसमें एक ईमानदारी थी, तब ये सारे लोग उसको मानते थे। और जी जब उन्होंने खेलना शुरू किया होगा तो लगभग कितने घंटे वो खेल के प्रति समर्पित रहते होंगे? भैया सुबह जाना, सुबह मतलब क्या बजे तक वो मैदान अरे पहुंच जाते? सुबह करीब 6 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाना, जी जी। और वही कभी 11 बजे, 11:30 बजे, 10:30 बजे आना। इसके बाद खाना खाना, चारपाई पे सो जाना, अब फिर 2 बजे ग्राउंड में पहुंच जाना। जी जी। यही दिनचर्या रही। और इसके बाद तुम वहाँ तो समझ लीजिए कि, अरे ये तो शुरुआत की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ। अब तो कितना वर्क करते हैं तो भगवान मालिक है। जी जी। अब तो वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। एकदम बढ़ता चला गया। और कह तो रहे हैं, घर आते हैं तो हम लोग उनको खाना नहीं खिला पाते कि क्या खिला दें। तो भाई किसी का लड़का 4 महीने पाएगा, 5 महीने पाएगा, तो ये रहता है, ये माँ है, हम पिता हैं, तो क्या कहा है।
लेकिन ठीक है, ईश्वर देख रहा है। आज जो कुछ भी उनके पास है वो उनकी मेहनत, ईमानदारी और उनकी लगन का नतीजा है। जहाँ तक भी वो पहुँच पाए हैं और अब हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से उनका प्रदर्शन दिन ब दिन, साल दर साल आगे और अच्छा होता चला जाए और वो जैसे आपके मित्र मोहम्मद शाहिद भारतीय टीम का नेतृत्व करते रहे, वो मौका ललित जी को भी मिले और वो भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए फिर से एक बार ओलंपिक और वर्ल्ड कप की ओर बनारस का जाएं, पुराना दिन वापस आए। बनारस के पुराने दिन वापस आए, क्योंकि बनारस तो हॉकी की नर्सरी कही जाती थी। यहाँ एक से एक हॉकी प्लेयर पैदा होते रहे और देश को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। उसी कड़ी में जो परंपरा चली आ रही है वो परंपरा आगे अनवरत जारी रहे। इन सब बातों के साथ और टीम इंडिया को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि वो विश्व चैंपियन होकर के अपने पास जो खिताब है अपने देश में मेज़बानी में वो चैंपियन बने और चैंपियन बन करके जब वापस लौटते हैं अपने घर की ओर ललित भाई, तो हम लोग उनका फिर से खैर मकदम किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। आप लोगों को भी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं मैं। तो अभी आप देख रहे थे, आप सतीश उपाध्याय जी हैं, आप उनकी मिसेज हैं रीता जी और आप उनके मौसा जी भी हैं संयोग से। और इन सभी का कहना है कि ललित उपाध्याय बचपन से ही उनके अंदर हॉकी खेलने, साथियों के साथ मिल कर के हॉकी खेलने की जो आदत पड़ी, वो आदत अब उनके अंदर उनकी हॉबी बनी, वो उनका पैशन बना, उनका प्रोफेशन बन गया है। और आज वो इस मुकाम पर हैं कि भारतीय टीम को उनकी आवश्यकता है और इतनी ज़्यादा आवश्यकता है उसको वो खुद भी समझते हैं और हर अपेक्षाओं पर, हर भारतवासी की अपेक्षाओं पर वो खरा उतरेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम लोग वापस चलते हैं। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें आप लोग, हम उनको आगे की पल पल की खबरें भी आपको देंगे। नमस्कार।